तो दोस्तों, वापस आपका स्वागत है पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपने देखा कि राजेश केरल गया था अपनी शादी के लिए और वहां उसने देख लिया मोहिनी को, 200 साल पुरानी चुड़ैल को, जो हर पूर्णिमा की रात एक मर्द की जान लेती है। और अब मोहिनी ने राजेश को चुन लिया है उसका अगला शिकार। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या राजेश बच पाएगा या बन जाएगा 74वां शिकार? अगली सुबह जब राजेश उठा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। पूरी रात नींद नहीं आई थी। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला। राजेश नीचे आया तो प्रिया ने पूछा, राजेश तुम ठीक तो हो? बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, बस नींद अच्छी नहीं आई, राजेश ने कहा। दिन भर राजेश ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। प्रिया के साथ घूमा, परिवार के लोगों से बातें की, शादी की तैयारियां देखी, लेकिन मन में बस मोहिनी का ख्याल था। वो सफ़ेद साड़ी, वो लंबे काले बाल, वो खूबसूरत चेहरा, वो मुस्कान, सब कुछ याद आ रहा था। शाम होते होते राजेश बेचैन हो गया। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा है, नदी की तरफ खींच रहा है। मैं बाहर थोड़ी हवा खा लूं? राजेश ने अर्जुन से पूछा। हाँ, लेकिन घर के सामने वाले बरामदे तक ही, नदी की तरफ बिल्कुल मत जाना, अर्जुन ने चेतावनी दी। राजेश बाहर आया, बरामदे में बैठ गया। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल नारंगी हो गया था और तभी उसे फिर वो दिखी, नदी के किनारे, सफेद साड़ी में। लेकिन आज कुछ अलग था। आज वो प्रिया जैसी दिख रही थी, बिल्कुल वैसी ही साड़ी, वैसे ही बाल, वैसा ही चेहरा। राजेश चौंक गया। ये कैसे? उस औरत ने मुड़कर देखा, मुस्कुराई और हाथ हिलाया, बिल्कुल प्रिया की तरह। राजेश के पैर खुद ब खुद चलने लगे। वो सीढ़ियां उतरने लगा। राजेश, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन की आवाज आई। वो देखो, प्रिया नदी के पास खड़ी है। अर्जुन तेजी से बाहर आया, नदी की तरफ देखा, फिर राजेश का हाथ पकड़ा। राजेश, प्रिया अंदर किचन में है, मैंने अभी उसे देखा। राजेश का दिल धक से रह गया। उसने फिर नदी की तरफ देखा। वो औरत अब भी वहां थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदलने लगा, धीरे धीरे। पहले प्रिया जैसा था, फिर किसी और जैसा हो गया, फिर किसी और जैसा, जैसे कोई टीवी के चैनल बदल रहा हो, और हर चेहरा बेहद खूबसूरत था। ये मोहिनी है, राजेश कांपते हुए बोला। हाँ, अर्जुन ने कहा, और देखो, वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है, तुम्हारे दिमाग में घुस रही है। अब चलो अंदर। उस रात खाने की मेज पर सब साथ बैठे थे, लेकिन राजेश ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था, बस प्लेट में खाना घुमा रहा था। प्रिया ने देखा, राजेश तुम ठीक तो हो ना? कुछ परेशानी है क्या? राजेश ने उसकी तरफ देखा और डर गया। एक सेकंड के लिए प्रिया की आंखें लाल दिखीं, बिल्कुल लाल। राजेश ने आंखें झपकाईं, फिर देखा प्रिया की आंखें नॉर्मल थीं, काली। मैं ठीक हूं, राजेश ने कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन राजेश की हालत और खराब हो गई। वो ठीक से सो नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, बस मोहिनी के बारे में सोचता रहता। अर्जुन ने देखा, उसे समझ आ गया था कि मोहिनी राजेश के दिमाग में घुस चुकी है। दोपहर को अर्जुन राजेश को अकेले में मिला। राजेश, मुझे पता है क्या हो रहा है, मोहिनी तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। अर्जुन, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, राजेश ने कबूल किया। आंखों में आंसू थे। बार बार मन होता है कि नदी की तरफ चला जाऊं, उससे मिलूं, मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। राजेश, ये मोहिनी का जादू है, वो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रही है। अगर तुम उसके पास गए तो वो तुम्हें मार डालेगी। तो मैं क्या करूं? राजेश रो पड़ा। अर्जुन ने सोचा, फिर बोला, चलो, गांव में एक बूढ़ी अम्मा है, कुट्टी अम्मा, उन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान है, शायद वो मदद कर सके। दोनों गांव के दूसरे छोर पर गए। वहां एक छोटी सी झोपड़ी में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। उम्र करीब 90 साल होगी, लेकिन आंखें बहुत तेज, बहुत गहरी। कुट्टी अम्मा ने राजेश को देखा, कुछ देर तक घूरती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। मोहिनी ने तुम्हें चुन लिया है, अम्मा ने कहा। आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन गंभीर। हाँ अम्मा, कृपया मुझे बचाइए, राजेश ने हाथ जोड़े। अम्मा उठी, एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला, उसमें से एक काला धागा निकाला, उस पर कुछ मंत्र पढ़े, फिर राजेश के गले में बांध दिया। ये पहने रहो हर वक्त, उतारना मत, ये तुम्हें थोड़ी सुरक्षा देगा, अम्मा ने कहा। लेकिन अम्मा, ये कब तक चलेगा? राजेश ने पूछा। कुट्टी अम्मा की आंखें बंद हो गईं, जैसे वो कुछ देख रही हूं, कुछ महसूस कर रही हूं। फिर बोली, मोहिनी बहुत शक्तिशाली है, 200 सालों से वो यहाँ है, 73 लोगों की जान ले चुकी है।
उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। तो मैं बच नहीं पाऊंगा। राजेश की आवाज टूट गई। बचने का एक ही तरीका है। अम्मा ने आंखें खोली। तुम्हें मोहिनी से लड़ना होगा, उसका सामना करना होगा। क्या? लेकिन कैसे? अम्मा ने एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें काला पानी था। ये पवित्र जल है, बहुत पुराने मंदिर से लाया हुआ। इसमें बहुत शक्ति है। जब मोहिनी तुम्हारे पास आए तो इसे उस पर फेंक देना, उसका असली रूप सामने आ जाएगा। राजेश ने शीशी ले ली। हाथ कांप रहे थे। और याद रखना, मोहिनी तुम्हें बहकाएगी, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएगी। वो तुम्हें कोई बनकर दिखेगी जिसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी होने वाली पत्नी। लेकिन तुम्हें उसके झांसे में नहीं आना है। और अगर मैं आ गया तो? अम्मा ने गहरी सांस ली। तो पूर्णिमा की रात तुम 74वां शिकार बन जाओगे। शाम हो गई। आज फिर पूर्णिमा थी, पूरा चांद। राजेश अपने कमरे में था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद। वो बिस्तर पर बैठा था, गले में काला धागा, हाथ में शीशी। रात के 11 बजे सब सो गए। घर में सन्नाटा था। और तभी राजेश को आवाज सुनाई दी खिड़की के बाहर से। राजेश, दरवाजा खोलो ना। प्रिया की आवाज थी, बिल्कुल प्रिया की। राजेश का दिल तेज धड़कने लगा। नहीं, ये मोहिनी है, प्रिया नहीं। राजेश, प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है, खोलो ना। आवाज इतनी सच्ची लग रही थी, इतनी असली। राजेश के पैर खुद ब खुद चलने लगे। वो खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने खुद को रोका, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। राजेश, मैं डर गई हूं, बाहर अंधेरा है, प्लीज आओ ना। राजेश ने पर्दा हटाया, खिड़की से झांका। बाहर प्रिया खड़ी थी, बिल्कुल प्रिया, वही चेहरा, वही कपड़े, आंखों में आंसू। राजेश, प्लीज। राजेश का हाथ खिड़की की कुंडी पर गया। तभी उसे याद आया अम्मा की बात। उसकी आंखें लाल होती हैं। राजेश ने ध्यान से देखा। प्रिया की आंखें काली थीं, नॉर्मल। शायद ये सच में प्रिया है, राजेश ने सोचा। उसने खिड़की खोली। प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? प्रिया मुस्कुराई। मैं तुमसे मिलने आई हूं, चलो ना, नदी के पास, चांदनी में बैठेंगे, बातें करेंगे। लेकिन इतनी रात को? अरे डरते हो क्या? प्रिया हंसी। चलो ना। उसने हाथ बढ़ाया राजेश की तरफ। राजेश ने हाथ बढ़ाया प्रिया का हाथ पकड़ने के लिए, और जैसे ही उनके हाथ छूने वाले थे, राजेश ने देखा प्रिया की आंखें 1 सेकंड के लिए लाल हो गईं, बिल्कुल लाल, खून जैसी। राजेश ने झटके से हाथ पीछे खींचा। तुम प्रिया नहीं हो। प्रिया की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा बदलने लगा। प्रिया का चेहरा धीरे धीरे मिटने लगा और उसकी जगह एक और चेहरा आने लगा, बेहद खूबसूरत लेकिन अलौकिक, जैसे किसी देवी का हो, लेकिन देवी नहीं, राक्षसी। तुम बहुत होशियार हो राजेश, मोहिनी ने कहा। अब आवाज प्रिया की नहीं थी, बहुत गहरी थी। दूर रहो मुझसे, राजेश चिल्लाया। क्यों? मोहिनी हंसी। मैं तो तुमसे मिलने आई हूं। तुम मुझे इतने दिनों से देख रहे हो ना, तो आओ, मेरे पास आओ। उसने फिर हाथ बढ़ाया और इस बार उसका हाथ खिड़की के अंदर आने लगा, जैसे कोई दीवार ही ना हो। राजेश पीछे हटा, शीशी निकाली। ये देखो, ये पवित्र जल है, दूर रहो। मोहिनी हंसी। तुम सच में सोचते हो कि ये पानी मुझे रोक सकता है? मैं 200 सालों से यहां हूं, 73 बेकसूर लोगों की जान ले चुकी हूं। एक छोटी सी शीशी मुझे क्या करेगी? वो खिड़की में से अंदर आने लगी। उसका पूरा शरीर जैसे धुएं की तरह हो, ठोस नहीं। राजेश ने शीशी का ढक्कन खोला और कहा, मैं फेंक दूंगा। फेंको, मोहिनी ने कहा। अब वो पूरी तरह कमरे के अंदर थी। देखते हैं क्या होता है। राजेश ने पूरी शीशी उस पर फेंक दी। पानी मोहिनी पर गिरा और मोहिनी चीखी, इतनी जोर की चीख कि घर की खिड़कियां हिल गईं। उसका शरीर धुआं छोड़ने लगा, जैसे जल रहा हो। उसकी खूबसूरत शक्ल बदलने लगी और अब उसका असली रूप सामने आया। दोस्तों, वो रूप इतना भयानक था कि राजेश की चीख निकल गई। चेहरा सड़ा हुआ, मांस गल चुका था, हड्डियां दिख रही थीं, आंखें बस खाली गड्ढे, लेकिन उन गड्ढों में लाल रोशनी। बाल सफेद, टूटे हुए, दांत काले, नुकीले, पूरा मुंह खून से सना।
तुमने मेरा असली रूप देख लिया, मोहिनी चीखी। अब तुम मर जाओगे। वो राजेश की तरफ झपटी। राजेश चिल्लाया, लेकिन तभी दरवाजा टूटा। अर्जुन अंदर आया, हाथ में लोहे की तलवार। राजेश, पीछे हटो। अर्जुन ने तलवार घुमाई, मोहिनी पर वार किया। मोहिनी पीछे हटी। लोहा? तुम लोहा लाए? हाँ, अर्जुन चिल्लाया, और ये कोई आम लोहा नहीं, ये पूजा किया हुआ लोहा है, मंदिर का। तुम इसे छू भी नहीं सकती। मोहिनी गुर्राई। मैं जाती हूं, लेकिन राजेश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगली पूर्णिमा मैं फिर आऊंगी। नहीं। अचानक कमरे में एक रोशनी चमकी। कुट्टी अम्मा खड़ी थीं, हाथ में एक दिया। मोहिनी, आज तुम्हारा अंत होगा। 200 साल हो गए, 73 बेकसूर लोगों को मारा तुमने। अब बस। अम्मा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया, बहुत तेज, बहुत शक्तिशाली। मोहिनी चीखने लगी, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अब माफी नहीं। अम्मा ने दिया मोहिनी की तरफ फेंका। दिया मोहिनी को लगा और वो आग पकड़ गई, पूरी तरह से। आग सफेद रंग की थी, बहुत तेज। मोहिनी उसमें जलने लगी, चीखती रही, तड़पती रही, और फिर एक तेज रोशनी हुई। सब लोगों ने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोली तो मोहिनी गायब थी, बस फर्श पर थोड़ी सी राख पड़ी थी। खत्म हो गई? राजेश कांपते हुए बोला। अम्मा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, खत्म हो गई। अब तुम सुरक्षित हो। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर बैठ गया, रोने लगा। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजेश और प्रिया की शादी हुई, बहुत अच्छी शादी हुई, खुशियों भरी। लेकिन राजेश वो रात कभी नहीं भूला, वो चेहरा कभी नहीं भूला, मोहिनी का असली रूप। अम्मा ने बताया, मोहिनी को मोक्ष मिल गया, अब वो भटकेगी नहीं। 200 सालों की यातना से आजाद हो गई। और सच में उसके बाद से उस नदी के पास फिर कभी कोई सफेद साड़ी वाली औरत नहीं दिखी। मोहिनी आखिरकार शांति पा गई थी। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी की पूरी कहानी। 200 साल का श्राप, 73 बेकसूर लोगों की मौत और आखिरकार मुक्ति। राजेश बच गया, लेकिन बहुत कम लोग इतने किस्मत वाले होते हैं। इसीलिए अगर कभी आप केरल जाएं, किसी सुनसान नदी के पास, और रात में कोई खूबसूरत औरत दिखे, तो याद रखिएगा, पहले उसकी आंखें देखिएगा। अगर लाल हों तो भाग जाइए, जितनी तेज भाग सकते हैं, क्योंकि मोहिनी तो चली गई, लेकिन कौन जानता है और कितनी मोहिनियां हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो शेयर कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, आज रात सोने से पहले खिड़की जरूर बंद कर लीजिएगा।